क्या आप जानते हैं कि बाइबल में अंत के दिनों के विषय में भविष्यवाणी की गई थी कि अंत के दिनों में क्या होगा, जिसे देखकर मनुष्य जाति ये पता लगा सकती है कि इस जगत का अंत कब होगा। आज हम उन्हीं घटनाओं में से 3 ऐसी बड़ी घटनाओं के बारे में देखने जा रहे हैं आज के इस वीडियो के माध्यम से, जो यह बताती है कि इस जगत का अंत कब होने वाला है। बहुत सारी भविष्यवाणियां बाइबल में दी गई हैं, लेकिन 3 ऐसी भविष्यवाणी जो आज हम अपने आंखों के सामने पूरा होते हुए देख रहे हैं, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा, तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के वीडियो में जो मेन पॉइंट है उस पर हम बात करते हैं। तो आज हमारा जो विषय है वो है अंत के दिनों के बारे में। तो हम अगर देखते हैं प्रकाशित वाक्य में, अगर हम आएंगे तो हमें पता चलेगा। तो यहां पर हम कुछ बातों को समझेंगे। प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणियां अंतिम दिनों के 3 बड़े चिन्ह जो आज सच हो रहे हैं। ठीक है, ये 3 बड़े चिन्ह जो बाइबल के अनुसार प्रकाशित वाक्य में लिखा गया है। बाइबल में अगर हम प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी भविष्यवाणियों के बारे में बताया गया है, लिखा गया है, लेकिन उनमें से 3 ऐसी भविष्यवाणियां हैं अंतिम दिनों के बारे में जो आज के समय में पूरी हो रही हैं हमारे और आपके देखते हुए। उसके बारे में आज हम यहां बात करने वाले हैं। बाइबल से सच्चाई को समझते हुए आज हम इन चीजों को समझेंगे। जब भी हम बात करते हैं प्रकाशित वाक्य की, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग प्रकाशित वाक्य के बारे में अक्सर पढ़ते हैं, लेकिन कई बार वो समझ नहीं पाते हैं कि प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है। देखिए मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य यानी कि आने वाले भविष्य में क्या होने वाली है, क्या घटनाएं होने वाली हैं, उसके बारे में यूहन्ना के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने अपना प्रकाशन दिया कि कैसे इस जगत का अंत होगा, कैसे मनुष्य जाति का न्याय किया जाएगा, कैसे शैतान को हमेशा के लिए नरक में डाला जाएगा, कैसे जो लोग शैतान की बातों पे चलते उनको भी शैतान के संग नरक में डाला जाएगा। इस तरह की बातों को बताएगा। साथ ही साथ ये बताया गया है कि यीशु मसीह के आगमन से पहले क्या क्या घटना होंगी जो ये साबित करेंगे कि यीशु का आगमन बहुत निकट है और साथ ही साथ इस दुनिया का अंत भी होने वाला है। तो उसी पर हम 3 ऐसी बड़े भविष्यवाणियों के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहली भविष्यवाणी, जब हम पहले चिन्ह या पहली भविष्यवाणी की बात करते हैं तो पहला चिन्ह क्या है? देखिए पहला चिन्ह क्या है? अकाल और प्राकृतिक आपदाएं। इसके बारे में अधिकतर मसीह लोगों को पता है कि यह कहां पर लिखा गया है। यह है, अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार की किताब 24 अध्याय के 7 आयत पढ़ेंगे बाइबल के संदर्भ, मत्ती किताब 24 के 7, वहां लिखा है जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। यह आपदा के बारे में पहले से ही बाइबल में भविष्यवाणी कर दी गई थी और प्रकाशित वाक्य में भी इसके बारे में कई सारे जगहों पर हम देखते हैं कि इस तरह से परमेश्वर के आगमन से पहले, पुत्र के आगमन से पहले चीजें होंगी। और खुद यीशु मसीह ने यहां पर इस बारे में बताया कि अकाल होगा और भूकंप होंगे। ठीक है, और अकाल में क्या क्या चीजें, देखिए मौसम में बदलाव होना शुरू होगा। आज के समय में आपके और हमारे देखते हुए क्या हो रहा है, जिस तरह के मौसम आज से 10 साल पहले आपने और हमने देखा है, हमसे कोई ज़्यादा उम्र दराज जो भाई बहन लोग हैं या हमारे जो बड़े लोग हैं जो हमसे ज़्यादा उम्र के हैं, उनको पता है कि उनके समय में जब वो छोटे थे तब का मौसम कैसा था, या आज से कुछ साल 100-200 साल पहले का मौसम कैसा था। लेकिन आज धीरे धीरे वो सारी चीज़ें बदल रही हैं। आज अकाल इस तरह से अकाल पड़ रहा है कि वैसा अकाल पहले नहीं होता था। आज बहुत अधिकतर ये सारी चीज़ें हो रही, सूखा पड़ रहा है, गर्मी आज के समय में इतना हीट है, इतना गर्मी है कि लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। जो कभी नहीं हुआ वो आज हो रहा है। जहां बरसात होनी चाहिए वहां सूखा है, जहां सूखा होना चाहिए बरसात है। ये सारी चीजें आपके और हमारे आंखों के सामने हैं और इस बारे में ये बाइबल की भविष्यवाणी है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा जगह जगह अकाल और भूकंप होंगे। ठीक है, मौसम का तेजी से बदलना और फसलों का नष्ट होना, ये क्या दर्शाता है? इस भविष्यवाणी को पूरा कर रहा है। क्या अकाल होना और भूकंप होना ही केवल नहीं है, परंतु बहुत सारी बातें इसमें हमें समझने वाली बात है। ठीक है, दुनिया के कई देशों में भोजन और पानी का संकट आ चुका है। आज के समय में अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो आपको पता चलेगा पूरी दुनिया में केवल हमारा देश भारत ही नहीं है, परंतु हर एक पृथ्वी में जितने राज्य हैं, देश हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आपको होते हुए दिखेगा। बस आपको अगर आप न्यूज़ या इंटरनेट का सहारा लेंगे तो आपको पता चलेगा किस तरह से आज सारी चीज़ें बदल रही हैं। ये कोई ऐसे ही नहीं हो रहा, इसके बारे में पहले से ही भविष्यवाणी की गई है बाइबल में कि अंत के समय में जब अंत आने वाला होगा तब क्या होगा, अकाल पड़ेगा, भूकंप ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। ये चिन्ह होगा कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन होने वाला है और इस जगत का न्याय होने वाला है, जगत का अंत होने वाला है। तो ये पहला चिन्ह है बाइबल में, जो सबसे बड़ा चिन्हों में से एक चिन्ह है।
आज आपके और हमारे सामने हम खुद भी ये होते हुए देख रहे हैं। अब हम दूसरे चिन्ह की बात करेंगे। जब हम दूसरे चिन्ह की बात करते हैं तो चिन्ह नंबर 2 क्या है? युद्ध और जातियों में टकराव। ये दो चीजें यहां पर क्या है? युद्ध और राज्य। राज्य में अगर आप बाइबल पढ़ेंगे, बाइबल का संदर्भ में अगर आते हैं प्रकाशित वाक्य 6:4 में लिखा, पृथ्वी पर से मेल मिला उठा ले ताकि लोग एक दूसरे को वध करें। इस तरह के वचन आप वहां पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ आप मती में अगर आएंगे तो मती में भी ये लिखा हुआ है कि लोग एक राज्य दूसरे राज्य पे चढ़ाई करेगा, एक जो देश दूसरे देश पे चढ़ाई करेगा और वो एक दूसरे को हराने या जीतने की कोशिश करेगा। ये सारी बातें आज हम पूरा होते हुए देख रहे हैं। एक देश जो पूरी दुनिया पे राज करना चाहता है। आप देख सकते हैं पिछले 2-4 साल में हमने क्या होते हुए देखा। इस दुनिया में वो होते हुए देखा जो कभी नहीं हुआ है। इस तरह से लड़ाइयां हो रही है, एक दूसरे देश पे हमला किया जा रहा है, एक देश दूसरे देश पे प्रभुत्व करना चाह रहा है, एक अपना ताकत दिखा रहा है, दूसरा अपना कुछ दिखा रहा है। इस तरह की घटना इतिहास में शायद कभी नहीं हुई है जो अब हो रही है। क्यों? और ये बढ़ती जा रही है। कारण क्या है? ये बाइबल की भविष्यवाणियां है। युद्ध होंगी, बहुत सारे युद्ध होंगे जो कि कल्पना से परे है। लेकिन यहां एक अच्छी बात मैं विश्वासियों को, मसीहों को बताना चाहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा यह जगत का अंत नहीं होगा, अंत से पहले यह घटना होगी। यानी कि अंत आने वाला है, उसकी पहचान के लिए ये सारी घटनाओं को हम होते हुए देखेंगे। और आज हम ये सारी चीजें होते हुए देख रहे हैं, युद्ध होते हुए देख रहे हैं, जाति एक दूसरे से टकरा रही, एक जाति दूसरे जाति को नीचा दिखाकर उसको हराने की कोशिश कर, उससे प्रभुता करने। ये सारी चीजें एक विश्वासी के लिए, एक मसीह व्यक्ति के लिए समझना बहुत जरूरी है कि आप और हम अंत के कितने निकट आ चुके हैं। ठीक है, देशों के बीच में लगातार बढ़ता तनाव और परमाणु युद्ध का खतरा। देशों के बीच में लगातार बढ़ता तनाव और ऐसा एक युद्ध का खतरा बढ़ते जा रहा है जो पूरी दुनिया को अपने चपेट में लेकर उसे नाश की ओर ले जाएगा। पूरी दुनिया को प्रभाव डालने वाली चीजें आज हो रही हैं। आज के समय में युद्ध का लड़ने का तरीका बदल गया है ना। बड़े बड़े हथियार की जगह आज सोशल मीडिया या हम देखते हैं इंटरनेट के थ्रू भी युद्ध लड़ा जा रहा है ना। हैकिंग के तो बहुत सारी चीजें हो रही हैं। ये सारी चीजें इस तरह की युद्ध हो रहे हैं। उसके साथ साथ खतरनाक हथियारों से भी हम युद्ध लड़ते हुए आज के समय में ऐसा हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि जो चीजें कभी संभव नहीं लगती थी वो आज बहुत आसान है। तो ये सारी बातें बाइबल में पहले से ही है। जरूरत है कि आप जब इन चीजों को होते हुए देखो तब आपको सावधान रहना है। किन लोगों को? जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोगों ने सावधान रहना चाहिए कि बहुत शीघ्र प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। और ये चिन्ह कोई ऐसा चिन्ह नहीं है जिसे आप इग्नोर कर सकते हैं। आप इग्नोर मत कीजिए क्योंकि ये आपके उद्धार से जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक है, शांति के प्रयासों का पूरी तरह से असफल होना। कोई अगर शांति का कार्य करेगा कि चलो जी लड़ाई छुड़वा देते हैं, कोशिश करते हैं, वो सब विफल होगा, उसका कोई भी परिणाम नहीं निकलेगा। आज के समय में ऐसा ही हो रहा है। किसी को समझाने जाओ तो लगता है कि हम उसे मारने आए हैं, डराने आए, इस तरह से फिर वो हमारे ऊपर ही अटैक करता है। आपने देखा होगा अगर आप किसी के बीच बचाव करोगे तो आप ही उस चीज में फंस जाते हो। इस तरह देशों में भी हो रहा है। एक देश दूसरे देश के बीच में आएगा तो तीसरा देश उसके खिलाफ हो जाएगा। तो इस तरह की चीजें हो रही हैं और ये होना है, इसको तय है, बाइबल में लिखा गया, ये होकर रहेगा। और यही चिन्ह है कि अंत का समय आ चुका है, निकट है, यीशु का आगमन होने वाला। ठीक है, तो दूसरा चिन्ह ये रहेगा, होने वाला है, मतलब जो अभी हो रहा है। अब हम तीसरे चिन्ह की बात करते हैं तो तीसरे चिन्ह में देखिए क्या है? अधर्म का बढ़ना और प्रेम का ठंडा होना। ये बहुत सारे विश्वासियों के जीवन में ये चीजें हो रही हैं। ये बाहर की चीजें कम और अंदर की चीजें ज्यादा हो गई। यानी कि अन्य जातियों के अंदर तो ये पहले से ही था, अब मसीहों के अंदर ये बढ़ता जा रहा है। क्या बढ़ता जा रहा है? अधर्म का बढ़ना हो रहा है और प्रेम का ठंडा पड़ना हो रहा है। जो पहले प्रभु यीशु मसीह के वचन पे आप जीवन जीते थे, आज अगर आप उस चीज को एनालाइज कीजिएगा, अगर आप देखेंगे, उसे मापेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अधर्म का बढ़ाव ज्यादा हो गया है और प्रेम आपका ठंडा पड़ रहा है। प्रकाशित वाक्य में प्रभु यीशु मसीह कलीसियाओं को जब संदेश दे रहे थे, लिखते हैं कि तू ना तो गर्म है और ना तू ठंडा है, मैं तुझे उगलने पर हूं क्योंकि तू गुनगुना है। आज मसीह लोग पाप और पवित्रताई दोनों को साथ में लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। कलीसिया में एक तरीके का जीवन,
कलीसिया के बाहर दूसरे तरीके का जीवन और संडे के दिन आराधना करते समय इन दोनों को मिश्रण करके क्षमा मांगने वाला जीवन आज मसीहों के लिए आम बात हो चुकी है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो सावधान हो जाइए, आपका प्रेम ठंडा पड़ना, परमेश्वर के आगमन के समय से पहले आपके अंदर अधर्म का बढ़ना आपके लिए चिंता की बात है। लेकिन यहां हम बात कर रहे चिन्ह की, तो ये सब चीजें जब हम होते हुए देख रहे हैं, ये बाइबल का संदर्भ से अगर समझे, मत्ती 24:12 बताती है, अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब है कि अधर्म बढ़ रहा है, यीशु का आगमन होने वाला है, इस कारण ऐसा हो रहा है। और ऐसा परमेश्वर ने पहले ही बताया ताकि हम और आप जो यीशु के आगमन के लिए इंतजार कर रहे हैं सचेत हो जाए और इस अधर्म की चीजों से हम बढ़ जाए। हमारा जो दिल है ना वो कठोर हो गया लोगों का, हमारा मतलब जो लोग आज अधर्म में जीवन का दिल कठोर हो गया है, वो बेकार हो चुका है। लेकिन प्रभु आज भी आपको मौका दे रहे हैं कि आप उसके पास वापस आइए, ठीक है। समाज में स्वार्थ, धोखा और नफरत का बढ़ना। दूसरी चीज क्या है, बहुत सारे लोग अधर्म में बढ़ रहे हैं, उसी साथ समाज में क्या हो रहा है, स्वार्थ बढ़ रहा है। एक व्यक्ति किसी के फायदे, अपने फायदे के बिना किसी दूसरे का मदद नहीं करना चाहता। हर व्यक्ति जब किसी को मदद करा तो उसमें अपना फायदा ढूंढता, स्वार्थी हो गया है, बिना स्वार्थ के कुछ नहीं कर रहा है। और नफरत क्या है, अपने दुख से बहुत सारे लोग दुखी नहीं होते, लेकिन दूसरे की खुशी से बहुत सारे लोग दुखी हो जाए, अपने आप को दुखी समझने लगते हैं कि भाई वो खुश क्यों है, इसलिए दुखी है। नफरत हो रहा है, किसी दूसरे की कामयाबी से नफरत है, किसी दूसरे के बढ़ने से नफरत है, किसी के बाइबल में अधिक ज्ञानी होने से नफरत है, किसी को सच्चा प्रचार करने से नफरत है। इस तरह की चीजें आज आम होती चली जा रही। कारण क्या है, बाइबल में भविष्यवाणी के रूप में कहा गया, जब तुम ये सारी चीजें होते हुए देखो, समझ लो कि तुम्हारा प्रभु द्वार पर खड़ा है, निकट है, ठीक है। लोगों के मनों से परमेश्वर का भय और आदर खत्म होना। जब धीरे धीरे अधर्म बढ़ेगा तो लोगों के मन से परमेश्वर का भय, उसका डर खत्म हो जाएगा। जो पाप करने से डरते थे अब वो छुप छुप कर पाप करेंगे, उन्हें लगेगा कि परमेश्वर नहीं देख रहा है, क्योंकि परमेश्वर दंड नहीं दे रहा है। इसीलिए पाप करने वाले लोग आज भी पाप में जीवन बिता रहे, पश्चाताप नहीं कर रहे। कारण क्या है, लगता है कि दंड नहीं मिलेगा, परमेश्वर अभी तक कुछ नहीं कहा, आगे भी नहीं कहेगा। लेकिन बाइबल बताती है मनुष्य का एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। तो आप और हम अगर ऐसी चीजों में फंसेंगे उससे बच नहीं पाएंगे, ठीक है। तो तीसरे नंबर का चिन्ह हमने जो देखा वो यही है कि अधर्म का बढ़ना होगा, प्रेम का ठंडा पड़ना होगा, जो आज पूरी तरह से हम अपने सामने होते हुए देख रहे हैं। तो सचेत हो जाइए क्योंकि यीशु आने वाला है। अगला देखिए, यह सब होने का असली मतलब क्या है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। ये सारी चीजें जो हमने पढ़ा, इन सब का होने का असली मतलब क्या है। बाइबल क्या बताती है, लूका 21:28 बताती है, जब ये बातें होने लगे तो अपने सिर ऊपर उठाओ क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट है। इसका मतलब क्या है, हमारा सिर ऊपर उठाना है क्योंकि हमारा छुटकारा यीशु मसीह का आगमन निकट है। जब वो आएगा हमारे सिरों को परमेश्वर महान ऊंचा उठाएगा और स्वर्ग राज्य में हमें लेकर जाएगा ना। यह समय डरने का नहीं बल्कि आत्मिक रूप से जागने का है। जब आप अकाल पड़ते हुए देख रहे हो, भुखमरी पड़ते हुए देख रहे हैं, भूकंप हो रहा है, युद्ध हो रहे हैं, अधर्म बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, नफरत फैल रहा है, ये सब होते हुए देखो तो क्या एक विश्वासी को डर जाना चाहिए? नहीं डरना चाहिए। देखिए, डरना नहीं है, इसीलिए बाइबल में पहले से बताया गया है। आप जो अपने आसपास होते हुए देख रहे हैं, जो कुछ घटनाओं को आप देख रहे होते हुए, इनसे आप डरो नहीं, इसलिए बाइबल में बताया गया कि ये सब होगा। ये चेतावनी के रूप में है, आपको बताया गया कि तेरे जीवन में ये सब तुझे देखने को मिलेगा, इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारा सिर जो है ऊंचा करने वाला, हमारा उद्धारकर्ता आने वाला है। प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही करीब है। ये सारी घटनाओं को जो आज हमने देखा, नंबर 1 प्राकृतिक आपदाएं हो, अकाल हो, या नंबर 2 युद्ध हो, या टकराव हो, जाती लड़ाई कर रही, या फिर अधर्म का बढ़ना, प्रेम का ठंडा पड़ना हो, ये सारी एक ही चीज को दिखाती हैं। प्रभु यीशु का आगमन क्या है, वो करीब है। प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे वो हमें अपने साथ लेकर जाएंगे। समय जो है वो हमारा निकलता जा रहा है, बहुत कम समय रह गया है जब आप और हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। तैयार हैं कि नहीं है? क्या आपको ये लगता है
कि आज के समय में अपने आप को अगर आप जांचते हैं तो क्या आप ये पाते हैं कि आप स्वर्ग जाएंगे? अगर आपको लग रहा है कि जो कुछ आप होते हुए देख रहे हो ये सब कुछ बाइबल आधारित है, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा क्या सच में आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपके आसपास जो कुछ भी हो रहा है ये सब बाइबल की भविष्यवाणी को पूरी कर रही हैं? तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बताइएगा कि ऐसी कौन सी घटना आप देख रहे हैं जिससे आपको लग रहा है कि ये बाइबल की भविष्यवाणी है। कमेंट बॉक्स खुला है, ज़रूर आप लोग कमेंट करके हमें बताइएगा। और जो भी आपका सवाल उसको भी कमेंट में लिखिएगा, मैं उसका जवाब कमेंट में आपको ज़रूर दूंगा। और साथ ही साथ आगे हम कुछ और बातों को देखेंगे। देखिए, अब हमें क्या चीज़ समझना, हमें अब क्या करना चाहिए जब हम अंत के समय को देख रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रार्थना में समय बिताना है। जागते रहो और प्रार्थना करो। विश्वासियों को अब यही करना है, अपने आत्मिक जीवन को शुद्ध रखें। आत्मिक जीवन को शुद्ध रखने के लिए प्रार्थना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो ये सारे जो चिन्ह देखें आपने, जो बातें समझी हैं, इसके कारण आप क्या होगे? डर जाओगे, घबरा जाओगे और आप परमेश्वर से दूर हो जाओगे। इसीलिए जब एक विश्वासी को पता चले क्या हो रहा है, उसको प्रार्थना करना शुरू करना है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे, प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अगला, सुसमाचार का प्रचार करो। लोगों को बचाना हमारा मुख्य काम है। एक विश्वासी का, देखो, सुसमाचार प्रचार करना और लोगों को बचाना केवल एक पास्टर का काम नहीं है। बहुत बार लोगों को लगता है जो पास्टर हैं वो ही सुसमाचार सुनाए, वही प्रचार करे, वही लोगों को उद्धार के लिए बताए, वही यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार फैलाए, ये सब उन्हीं का काम है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाने का काम हर एक विश्वासी का है। जैसे आपको समय मिले, जैसा आपको तरीका मिला, आप यीशु के बारे में लोगों को बता सकते हैं। अगर आप कलीसिया में सेवा करते हैं, कलीसिया के रूप में आप बता रहे हैं। यदि आप कहीं बाहर जा रहे हैं अपने परिवार में किसी दोस्त, उससे बता सकते हैं। सबका काम है, हर किसी को चाहिए कि दूसरे को बचाए। जितना हो सके आप किसी ना किसी को सुसमाचार जरूर सुनाइए। मन बदलना परमेश्वर का काम है, प्रभु का काम है। आप उसके सुसमाचार दीजिए, उसको यीशु के बारे में बताइए और बाद में क्या करना, उसके लिए प्रार्थना कीजिए। उसका हृदय बदलना वो आपका काम नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने बहुतों को सुसमाचार सुनाया, उनका तो मन परिवर्तन नहीं हुआ, वो कभी प्रभु में नहीं आए। वो आपका काम नहीं है कि वो प्रभु में आएंगे नहीं आएंगे, वो परमेश्वर की इच्छा पर निर्भर है। लेकिन आपका जो काम है उस तक सुसमाचार पहुंचाना, वो आप करते रहिए। उसका प्रतिफल आपको परमेश्वर स्वर्ग में जरूर देंगे। ठीक है। और तीसरा काम क्या करना है? विश्वास में स्थिर रहो। जब दूसरों को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हो तो शैतान आपको अटैक करेगा और आपको मारने की, आपको गिराने की, यानी आपको हराने की कोशिश करेगा। तब आपको खुद भी स्थिर रहना है। जब आप प्रभु के वचनों में चलेंगे, प्रार्थना में बढ़ेंगे, दूसरों को बचाने की कोशिश करेंगे, तब शैतान आपको गिराने की कोशिश करेगा। वहां पर आपको विश्वास में स्थिर रहना, आपके विश्वास को चेतावनी, चुनौती देगा, चुनौती देकर आपको हराने की कोशिश करेगा। स्थिर रहना है। अंत तक धीरज धरो, धरने वाला ही बचाया जाएगा। मत्ती में लिखा है, जो अंत तक धीरज धरता है उद्धार उसी का होता है। तो शैतान आप पे भी अटैक करेगा, इसलिए प्रार्थना में जीवन बिताइए। ठीक है। इन सारी बातों को तो हम आगे अगर देखें तो प्रभु यीशु जल्दी आएगा। ठीक है। बाइबल का संदर्भ प्रकाशित वाक्य 22 के 20 में लिखा है, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। प्रभु हमें अपने आगमन के लिए तैयार करे। शीघ्र आने वाला हूं, यीशु मसीह ने कहा, हाँ मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो मेरे प्रियो, आज जो बातें हमने देखी बाइबल से, 3 ऐसी बातें जो भविष्यवाणी के रूप में है और आज आपके देखते हुए, मेरे देखते हुए हमारे सामने ये पूरी हो रही है। और हमें ये चेतावनी दे रही कि तुम अपने जीवन को बाइबल के अनुसार चलाओ ताकि यीशु के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में जा सको। तो मैं विश्वास करता हूं कि इन घटनाओं के द्वारा, इन तीनों बातों के द्वारा आप समझ पाए हैं। अगर इनमें से कोई भी घटना, कोई भी बातें अगर आपके जीवन में हो रही है, आपके सामने हो रही है, मतलब आपके देखते हुए, तो आप घबराइए मत। प्रार्थना कीजिए। हमारा यीशु, हमारा उद्धारकर्ता बहुत शीघ्र आने वाला है और जब वो आएंगे वो हमको लेकर बादलों पर स्वर्ग लेकर जाएंगे। तो उसी इंतजार में रहिए, उसी आशा में रहिए। और बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर परमेश्वर में आप बढ़ना चाहते हैं तो अपने जीवन में वचनों को लागू कीजिए, प्रार्थना में जीवन को बढ़ाइए। इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।